को बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन सिम्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं, इन सिम्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहाँ से बदतमीजी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है, और ये है एक एनेक्सिस। और जब ये सब सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई ये तो सोच से भी ज़्यादा खतरनाक और सियाने हैं। और एक तरफ आप उनका भाषण देखेंगे, हम मजलूम, हम मासूम, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, हमें जो है वो हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं, ना करो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें। अब सवाल यह है कि 500 सिमें उस खातून के नाम पे, 500 सिमें उसके मियाँ के नाम पे, ये सब जो है ये पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती हैं, और वहाँ से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो वो बीबी बाहर नहीं आती। उसके घर वालों के ऊपर मुझे तकलीफ होती है जब मुझे पता चलता है कि उसके वालिद के ऊपर या उनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुआ है। अगर वो मासूम हो और उसने ये सब ना किया हो, उसका एनेक्सिस ना हो, तो वो बाहर आ गई होती। वो कहती कि भाई मैं तो बिल्कुल मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोर्ट के सामने सरेंडर कर रही हूँ। वो नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही। और आज भी जो है वो केपीके हाउस का भी दोबारा नाम लिया गया कि उस केपीके हाउस के अंदर जो है वो शेल्टर मिलता है इन मुलजमान को। तो ये एक जो नेक्सस सामने आया है, ये भी अब भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर अब भी आपको ये मतलब वो बहुत है जी, उनकी प्रेजेंस बहुत है सोशल मीडिया पे। ऐसे है प्रेजेंस, जब 500 फेक अकाउंट्स बने होंगे ना एक बंदे के नाम पे, ऐसे होती है प्रेजेंस। हमारे पास ना फेक अकाउंट्स हैं, ना हमें बनाने हैं, और ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं। अब मेरी अब जो है, और ना मेरा मैंने कई दफ़ा आके कहा है कि मेरा बिल्कुल केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना मैं किसी ABCD को ना जानती हूँ, ना उसको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा केस ये है कि इस केस के ज़रिए जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, मैं तवक्को करती हूँ कि उस फुल जो अब प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशन की तरफ हम जा सकेंगे। अगर इन तमाम सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, अगर ये सब जो सारे मीडियम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो इनको रूल्स रेगुलेशंस के तहत होना चाहिए। मेरे वकील साहब ने वो आज उनको मौका नहीं मिला। ब्राज़ील के अंदर जो है, ब्राज़ील ने एक्स के खिलाफ जो है, चूँकि एक्स उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था और एक्स जो है वो उनके बारे में भी जो शिकायत होती थी उसको एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने बंद कर दिया। अब कितने मिलियन? 35 मिलियन एक्स ने जो है वो डैमेजेस पे किए हैं ब्राज़ील की हुकूमत को, और अब वो रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है ब्राज़ील के अंदर जो है वो काम करेंगे। ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जो कुछ गलत हो रहा है एक्स के ऊपर, एक्स को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आज एक और वकील साहब जो है वो पेश हुए कोर्ट के अंदर मेरे ही केस में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स की पाबंदी के खिलाफ जो है वो 2 पिटिशंस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर चीफ साहिबा ने शायद अंदिया दिया है कि उसके ऊपर वो फुल बेंच जो है वो बनाने जा रही हैं। सो ये है मेरे आने का मकसद, जो मैं सुबह सुबह सारे कामकाज छोड़ के आपको सबको याद कराने के लिए आ जाती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फेक वीडियो आई थी, जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है, लेकिन ये मेरा वो जिहाद है जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी साइड पे जाएगा। ABC को उठाना, उस ABCD के जो है उसके ऊपर कोई उसके साथ कोई सियासी इंतकाम लेना होता तो मैं कोर्ट पे नहीं आ रही होती। मैं वजीर हूँ एक हुकूमत की, मेरे पास वसाइल हैं, मेरे पास पुलिस है। सियासी इंतकाम लेना होता मैं बड़ी आसानी से चुप चुपीते ले लेती, किसी को पता भी ना चलता। मेरा मकसद ये है ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया को एक शुक्र बेमहार पे एक प्रोपेगेंडा सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आज मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी कि ये 500 सिम्स जो हैं ये कोई खिदमत खल्क के लिए नहीं बनी हुई है। ये 500 सिम्स जो है ये खिदमत खल्क नहीं कर रही, ये फसाद कर रही हैं। निकलो, बाहर आओ और उकसाओ, मुल्क के खिलाफ जो है मुल्क को बंद करो, फिर झूठी बातें करो, गोलियां लग गई, फलाना हो गया। और एक जो है वो मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा करने की जो हुकूमत है उसके खिलाफ एक बगावत की और वो जहाद की तरकीब दी जाती है, ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। और अगर मेरे केस के ज़रिए ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं तो यकीन माने मैं अपने आप को शाबाश दूंगी। वज़ीर ख़ारजा को कहना कि हमारे आ जाओ ज़रा एहतजाज में आके हमें फैसिलिटेट करो मुल्क के खिलाफ नारे लगाने के लिए, इदारों के खिलाफ बगावत में लोगों को उकसाने के लिए, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन जो है जहाँ पर जेनोसाइड हो रही है, जहाँ पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, औरतें मर रहे हैं, वहाँ पर ये बैठ नहीं सकते।
सो ये है असल चेहरा, अल्लाह करे कौम को नजर आ जाए। बिल्कुल एग्जाम्पल ठीक है जी, बिल्कुल एग्जाम्पल। मैं जो कंसर्न हाई कोर्ट है मैं उसके अंदर आई हूँ। ये भी सवाल पूछो ना, केस होता है पूरे पाकिस्तान का, जाता पिशावर हाई कोर्ट में, भाई इसमें भी बता दो मुझे। कई पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले जो हमेशा मुझे वकील, मैं भी वकील हूँ, जो मुझे पढ़ाया गया था ये होता था सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ज्यूरिसडिक्शन का होता था। सबसे पहले वकील जाके ज्यूरिसडिक्शन पे बात करते थे कि ज्यूरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती है। अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन की बात ही नहीं होती। सो मैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आई हूँ और मैंने ये कहा था कि जैसे इका कार के तहत जो इसको अडॉप्ट करेगी, और ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मेरी वज़ीर आला यहाँ के बाकी वज़ीर आला को बताया कि भाई रोटी की कीमत कम करनी है, और आज पंजाब में 12, 13, 14 रुपए की रोटी मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन पहले भी रोटी की कीमत जो है 20 से 22 रुपए पे चली गई है। यहाँ रोटी की कीमत कम हो रही है, बाकी सूबों में बढ़ रही है। तो ये मेरी वज़ीर आला ने बताया सबको कि महंगाई पे काम करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है।